कहीं पे He landed safely, ma'am. यस आप Great. सबने दुआ की थी, कैसे नहीं पहुंचती. Great, ma'am. केक वॉक इट वाज फॉर हर, थैंक गॉड. तो कहने का मतलब ये है कि समवेयर we are constantly having a yardstick from where we are comparing and looking at the present and looking at how our future will be. हम क्यों नहीं 2 मिनट के लिए right now here, I want you to close your eyes even before I go into the slides. I want you to close your eyes and really दुआ करते हैं आज God से, यूनिवर्स से, कि अगला साल हर उस बच्चे के लिए जो स्ट्रीट के ऊपर है ना, जिसके सिर पे छत नहीं और मुंह में खाना नहीं, उसके पास खाना और छत जरूर हो. When I'm saying this, I can feel the emotions in my heart. हर वो लड़की जो अपने घर से बाहर निकली थी काम करने, उसे वाकई काम में हो, वो कहीं कमाटीपुरा ना पहुंच जाए. हर वो लड़की जो ब्राइड बनी है, उसे बहुत 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 खुशियां मिले. हर वो सैनिक जो जाके हमारे लिए लड़ाई करता है, उसे हमारी सारी दुआ मिले कि उसकी फैमिली और वो हमेशा 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 के लिए सेफ रहे. हर वो बर्ड जो बाहर है, जो कितने प्यार से आजादी काट रहा है, उसे हमेशा आजादी रहे. And every such soul who has come in touch with you gets lit by your light. और आप भी खुश रहो, आपके पास भी प्रॉस्पेरिटी आए और दूसरों के पास भी उतनी ही प्रॉस्पेरिटी आए और आपसे भी ज्यादा आए. उनके कर्म उनको बहुत दूर तक लेके जाए. हर वो इंसान जो कोविड से आज थका है, उसे राहत मिले. हर इंसान के पास खाने के लिए 3 वक्त का खाना, पहनने के लिए कपड़े और एक सर छुपाने के लिए छत जरूर हो. आज भी 22 में चले हैं और ये एक ड्रीम है. थैंक यू सो मच. मेरी ऐसी टेढ़ी मेढ़ी सी प्रेयर होती है, कुछ सोच के नहीं प्रेयर करा. तो we will first invite people before we go and draw on the paper. Drawing का मतलब क्या है? Writing क्या मतलब क्या है? Writing is also drawing. Writing पहले से थी नहीं, तो आप आज किसी भी भाषा में लिखेंगे. भाषा आपकी, पेपर हमारा, ठीक है. कोरे पेपर के ऊपर हमारी जिंदगी में हम आते हैं बिल्कुल इस कोरे पेपर की तरह. ये देखिए, बिल्कुल ऐसे. वैसे आप जब अपने मम्मी के अंदर जाते हो तो बिल्कुल कोरे पेपर होते हो. एक छोटा सा इनविजिबल स्पर्म और एक अंडा जो दिखाई नहीं देता, लेकिन जब आप दिखाई देते हो तो माशाअल्लाह क्या दिखाई देते हो. आपकी हैसियत ही इनविजिबल से शुरू हुई थी, फिर आप कहते हो कि ओहो आई एम इनविजिबल. वो इसलिए आप इनविजिबल हो क्योंकि आपकी शुरुआत इनविजिबल से शुरू हुई थी. बट इनविजिबल डज नॉट मीन यू आर नॉट विजिबल. इनविजिबल मीन्स कि जब आप विजिबल होगे तो माशाअल्लाह क्या विजिबल होगे. समझ गए? मदर के वूम के अंदर आप ये कोरे कपड़े नहीं रहते हो, कोरा कैनवस नहीं रहते हो. कुछ मम्मी लिखती हैं आपकी, कुछ पापा लिखते हैं आपके, और कुछ पहले वाली जनरेशंस, मतलब आपका नाना नानी, दादा दादी, सब लोग. हम अकेले कभी भी इस दुनिया में नहीं थे, तो हम अकेले रेजोल्यूशंस कैसे बना सकते हैं? We have to create for the whole family, because you are connected in the network and you are sitting suspended in the matrix. और मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि बिल्कुल वैसे जैसे एक स्विमिंग पूल में इतने सारे छोटे 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 वो वाटर के मॉलिक्यूल्स मिलके एक पानी का पूल बनाते हैं. बिल्कुल वैसे ही आपके अंदर 70% पानी है और आपको लगता है बहुत बड़ी चीज हो. रियलिटी में वी आर ऑल पार्ट ऑफ द कॉस्मोस. आप मुझे जो हर रोज मिलते हो,
आप मुझे जो हर रोज मिलते हो तो मैं आपको नहीं, मैं खुद से मिलती हूँ हर रोज। अगर आप खुश नहीं तो मैं नहीं खुश, और अगर मैं खुश नहीं तो आप कैसे खुश? We have to understand that our resolutions cannot be created just for self. तो आज हम रेजोल्यूशंस क्रिएट करेंगे फॉर द होल प्लैनेट अर्थ, ताकि ये कोविड जो भी हमको सिखाने आया है प्यार से हम सीख जाएं और अपने अपने घरों को, अपनी अपनी सोसाइटीज को प्रिजर्व कर सकें, प्यार दे सकें। वैसे भी 2022, जरा नंबर कैलकुलेट कीजिए, काफी लोग यहाँ न्यूमरोलॉजी से सहमत होंगे। 2 + 2 + 2 2 5 2 and 2 कितने हुए? 6। 6 in Feng Shui is considered the number of a king. 6 in numerology is considered number of abundance. मतलब जो भी आएगा, it is like a windfall. आज अगर नए साल में जाने से पहले हम थोड़ी सी दिमाग की वर्जिश कर लें और उसे कहें कि अगला साल हमारे लिए ही नहीं, हमारे कलीग्स के लिए, उनके बच्चों के लिए, हमारे नेबर के लिए, हमारी बिल्डिंग के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा आएगा। And we pray for it to happen like that. There is no doubt in my mind that it will not be like that. It has to be like that. ठीक है, थोड़ा सा इसके ऊपर भी विचार करते हैं। That is, I've done already psychogeometrics with you long back. आज हम यूटिलाइज करेंगे एक तो कलर्स की, कोई भी कलर्स यूज कर सकते हो आप। मैं वाटर कलर पेपर यूज कर रही हूँ, आप कोई भी पेपर यूज कर सकते हो, इट डज नॉट मैटर। I have got today crayons, and I've got my watercolors, and I've got my brushes and 3 primary colors and 2 big brushes. ठीक है, अब मेरा क्रिएटिव विजुअलाइजेशन आपसे अलग होगा। इसमें आप काफी कुछ चिपका भी सकते हैं, पर चिपकाने की आज जरूरत नहीं है। आज हम गेम खेलेंगे विद ट्रायंगल्स। तो लिख लीजिए फटाफट, ट्रायंगल आप वहां डालेंगे जहां पे आपको लगता है कि आपको सिर्फ अपने आप के बारे में सोचना है। स्क्वायर आप वहां पे डालेंगे जहां पे आपको लगता है कि ओहो मुझे लॉजिक लाने की जरूरत है, आई हैव टू बी वेरी लॉजिकल दिस मंथ। ठीक है, शाबाश। सर्कल आप वहां पे डालेंगे जहां पे हार्मनी की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है, प्यार मोहब्बत की जरूरत है। रेक्टेंगल का मतलब एक साइड छोटी और दूसरी साइड बड़ी, वहां डालेंगे जहां पे आपको क्लैरिटी नहीं है कि वो आगे करना क्या है। सो पहले हमने लिया ट्रायंगल। ट्रायंगल का मैंने कहा कि आप अपने आप को आगे लेके जाना चाहते हैं। फिर मैंने स्क्वायर के बारे में कहा था कि आप बहुत लॉजिकल, पंचुअल, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहते हैं। फिर आप सर्कल लिया जहां पे आप ऑक्सीजन लाना चाहते हैं लाइफ के अंदर, हर चीज में आप एक हार्मनी लाना चाहते हैं। और फिर मैंने रेक्टेंगल के बारे में बताया जहां पे एक लाइन छोटी, दूसरी लाइन बड़ी, वहां पे जहां पे हम क्लियर नहीं है कि करना क्या है हमने अपनी जिंदगी में। जैसे कि मुझे जॉब चाहिए बट आई एम नॉट वेरी क्लियर कौन सा जॉब चाहिए। शादी करानी है बट नॉट वेरी क्लियर कि शादी करानी किससे है। आई रियली वॉन्ट टू गो आउट फॉर अ हॉलिडे बट आई एम नॉट क्लियर, तो वहां पे आ जाएगा रेक्टेंगल। और स्नेक की तरह एक लाइन बनानी है, जिगजैग्स, बिल्कुल पतली सी, जिसको स्क्विगली लाइन बोलते हैं, कि सडन आइडियाज के लिए, सडन स्पर्ट ऑफ एनर्जी के लिए, बोलते ना सडनली मुझे ये आइडिया आया। ठीक है, अब हम रेजोल्यूशन करेंगे अगले 12 महीने के लिए। तो मैं अपने इसको नीचे करती हूँ ताकि आप मेरे पेपर को देख सकें। अगले 12 महीने में आई एम गोइंग टू राइट डाउन वेर एवर आई वॉन्ट टू। स्टार्टिंग की ये मेरा ईस्ट है, स्टार्टिंग की ये साइड मेरी ईस्ट है जिसको मैं फेस कर रही हूँ। ये वाली साइड मेरी वेस्ट हुई। अगर ये ईस्ट है
और ये वेस्ट है, तो ये साउथ है और ये नॉर्थ है। ठीक है, पहले डायरेक्शंस मार्क करें अपने पेपर पे। आप आज अपने आप को टाइम में देख रहे हैं, क्योंकि एवरीथिंग इज टाइम रिलेटेड। 11 बजे हमारी घड़ी यहाँ शुरू होती है, तो इट्स टाइम रिलेटेड। 11 का मतलब हुआ 2 इक्के। हमारी क्लास हर रोज 11 बजे शुरू होती है, 2 इक्कों के साथ शुरू होती है हमारी क्लास हर रोज। Isn't that amazing? चलिए थोड़े 1 मिनट आपको स्लाइड्स दिखा देने, तो सब नाराज हो जाएंगे। हमने इतनी सुंदर वाली नई स्लाइड्स बनाई हैं, वैष्णवी ने हेल्प करी है, और हमने स्लाइड्स नहीं दिखाई आपको, कैसी गलत बात हो जाएगी। कैन वी सी ओवर हियर? आप सबको स्लाइड्स नजर आ रही हैं? यस मैम। तो आज हम ड्रॉ करने चले हैं न्यू ईयर रेजोल्यूशंस फॉर 2020। Every year around New Year, most of us make resolutions. Let's understand to execute our New Year resolution this time. Let's visit our expectations, desires, need, and celebrate our progress in 2021. ठीक है, तो ये आज का एम है, मेन एम हमारी आज की प्रोग्राम का। और ये भी है कि हम टाइम को, वक्त को समझें, वक्त को अहमियत दें, क्योंकि हमने पैसों को बहुत अहमियत दी है और वक्त को शायद हमने अहमियत दी नहीं है। हम सोचते हैं कि वी हैव ऑल द टुमारोज, हर दिन हमारे को ये वक्त मिल जाएगा। जो आज वक्त है वो फिर से शायद कभी नहीं आएगा। और इस वक्त को जो 11/11 पे शुरू हुआ है, आज 30th को, 3 का मतलब बहुत ही, से ट्रिनिटी स्टैंडिंग फॉर अस, मतलब कैसा बढ़िया दिन है कि आज सारे गुरुज, सारे गॉड्स आर स्टैंडिंग विद अस राइट नाउ। और एक पे शुरू हुआ, हम सब इक्के अपनी जिंदगी के, और वहां से हमने एक आगे जिंदगी लिखनी है जिसे हम अलग से भी लिख सकते हैं। चलिए स्टॉप करेंगे इसे शेयर करना। आपने शायद बना लिया होगा, यू मस्ट हैव मेड ईस्ट वेस्ट। तो ईस्ट की तरफ वी विल क्रिएट येलो कलर। चलिए, मैं आज क्रेयॉन्स के साथ और वाटर कलर्स दोनों के साथ यूज करने वाली हूँ। मैं ईस्ट में सनराइज होता है, तो मैं आज बिगिन कर रही हूँ अपनी लाइफ इससे, येलो से, होप से, एंड आई एम ब्रिंगिंग अबाउट अ नाइस येलो होप विद। हमारी जिंदगी एक कलर्स की नहीं बनी होती, बहुत सारी। एंड इफ यू रियलाइज आई एम गोइंग मोर, मेरे को फॉलो करें प्लीज, एंड आई एम गोइंग थिनर एंड इन द सेंटर। ठीक है, ये है मेरी होप जो मैं आज लेके आई हूँ अगले साल के लिए। क्या लेके आई हूँ? I have conceived hope for the next year. What have I conceived? A lot of hope. Very good. ठीक है? Yeah. अब ये वाला एरिया हो गया साउथ ईस्ट और ये वाला हो गया नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, अब साउथ ईस्ट की तरफ हम चलते हैं, जहां पे भी येलो कलर लेके आएंगे। तो मेरी जिंदगी में मैं सोना लेके आ रही हूँ इन द साउथ ईस्ट, विच इज ऑल्सो द एरिया ऑफ वेल्थ, ताकि मेरे घर में हमेशा आबादी रहे, हमेशा सोना रहे, चांदी रहे, एंड मोर इम्पोर्टेंट, हमेशा मुझे नींद ठीक से आए। कैन यू सी राइट नाउ व्हाट आई हैव क्रिएटेड? ट्रायंगल। I have created a hope zone for myself. अब आप सोचेंगे अपने दिमाग में कि लास्ट आपने ऐसी होप अपनी जिंदगी में कब लाई थी? Anybody wants to share over here? लास्ट कब ऐसी होप की जरूरत थी आपकी लाइफ में और आपने होप को छोड़ के शायद कुछ और करना शुरू किया था? What did you do? How does the hope look to you? मेरे लिए होप लगती है जब मैं फ्लावर्स लेके आती हूँ साथ में। How does hope create for you? मेरे लिए यहाँ पे छोटे छोटे I am creating flowers. आप कैसे होप लेके आते हैं अपनी जिंदगी में? I'm bringing various flowers. और होप एक्शन के बिना उसका कोई काम नहीं है। Should I be taking hope just for myself? कि दूसरों के लिए भी? होप सिर्फ मेरे लिए होनी चाहिए कि दूसरों के लिए भी?
मेरे फैमिली दूसरों के For लिए। others also. For others also. फॉर दूसरों के अदर्स लिए। ऑल्सो। तो यहाँ पे क्या आएगा? ट्राइंगल आएगा, स्क्वायर आएगा, सर्कल आएगा, ट्राइंगल आएगा, कि स्क्विगली लाइन आएगी? सर्कल आएगा। Circle. वेरी गुड। चलिए डालिए ऑक्सीजन यहाँ पे सबके लिए। तो जितनी ऑक्सीजन बाहर कोविड के टाइम पे लोगों को नहीं मिल रही है, व्हाट आर यू गोइंग टू डू? यू आर गोइंग टू ऐड अ लॉट ऑफ सर्कल्स। वेरी गुड। एंड यू कैन ऐड डिफरेंट कलर्स। जरूरी नहीं कि आपने एक ही कलर यूज करना है। आई सडनली फील दैट पिंक इज रिक्वायर्ड, पर्पल इज रिक्वायर्ड, सो गो विद द फ्लो। यार फोन बज रहा है तेरा। And breathe. And breathe. And green color. Pink color is love. Red color is a lot of work, oxygen for your work. और breathe करो। And किसको काम में बहुत सारी ऑक्सीजन चाहिए? किसको हीलिंग में बहुत सारी ऑक्सीजन चाहिए? किसको जेलसी से दूर होने के लिए बहुत सारी ऑक्सीजन चाहिए? किसको प्यार लाने के लिए बहुत सारी ऑक्सीजन चाहिए? ऐड ऑक्सीजन एंड ब्रीथ। हाउ यू फीलिंग व्हेन यू आर एडिंग? And I'm also coloring it. And I'm also coloring it. कैसा लग रहा है जब आप ऑक्सीजन डाल रहे हो? And when you finish doing it for your family members, start adding this oxygen for other people in the world. Think of all your friends that you want this oxygen to reach. Think of all your friends. क्या ये अच्छा resolution है कि we're reaching oxygen, invisible oxygen to the whole world? So सबसे पहले हम सबकी जिंदगी में hope लेके आ रहे हैं. We are bringing sunrise to everyone's life. And feel that sunrise. अगर आप सिर्फ अपने लिए जिए तो क्या जिए? बोलते ना किसी की मुस्कुराहटों में हो तेरे दिल में प्यार जीना इसी का नाम है। थैंक यू, शाबाश। देखिए एक बार फिर से गा दें, बहुत अच्छा गा रहे थे आप। किसी की मुस्कुराहटों ले ऊंचों पे ले। I don't know the words really. किसी Doesn't matter. का दर्द ले सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल प्यार, जीना इसी का नाम है। शाबाश। और मैं क्या ऐड कर रही हूँ यहाँ पे? इसी का नाम है। शाबाश। मैं यहाँ पे सूरज ऐड कर रही हूँ साउथ ईस्ट में। ला 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 ला। एंड सूरज का मतलब in the southeast area is bringing a lot of wealth for everyone. पर वो वाली wealth जो लोगों के काम आए, वो वाली wealth नहीं जो लोगों का नुकसान करे। Putting sun here. और पैसे कैसे बनाते हैं? शाबाश। I'm making money. Notes. Yes. Yes. चाहिए कि नहीं चाहिए पैसा? Yes. किसको नहीं चाहिए पैसा? मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला, मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला। पैसा पैसा कर दिए वैसे ना।
चलो फटाफट सूरज बनाओ ताकि सब तक ये सूरज की रोशनी पहुंच सके, स्पेशली आपके घर में सब लोगों के तक, आपके बच्चों तक, ग्रैंड चिल्ड्रन, उनके नेबर, उनके आगे फ्रेंड्स, जिन जिन के साथ वो कनेक्टेड हैं. द सन रीचेस, द मनी इज देयर. और मैं एक छोटा सा घर भी बना रही हूँ. और कार चाहिए? That's asking. That's asking. यस. ओके, तो एक व्हीकल बना देते हैं यहाँ पे. ओके, और थोड़े और पैसे बनाते हैं ताकि सबके काम आए. ये दो रेजोल्यूशंस कैसे लगे? ये दो रेजोल्यूशंस कैसे लगे? फटाफट बताओ. पैसों के बिना क्या होगा? वेरी नाइस मैम. चलिए फटाफट. ठीक है, हमारे अब क्या बन गया है? हमारा ये एक साइड पे येलो जोन बन गया, उसके बाद साउथ ईस्ट जोन बन गया, जहां पे हमने यहाँ पे बहुत सारे पैसे, बहुत सारी चीजों को कंसीव किया है कि हमने इसे क्रिएट किया है. अब इमेजिन करो अगर सूरज होता, अगर सूरज होता तो ये यहाँ पे ये सुबह का वक्त होता जब हम बहुत सारी ऑक्सीजन हमें बाहर, जब हम फिटनेस के लिए जाते हैं, सूरज देखते हैं बाहर, छोटे से ड्यू ड्रॉप्स देखते हैं फ्लावर्स के ऊपर. अब यहाँ से थोड़े ऑरेंज जोन में जाएंगे जहाँ पे धूप और सख्त हो जाती है, स्पेशली इन इंडिया तो बहुत ज्यादा हो जाती है. तो यहाँ पे हम ऑरेंज जोन में जा रहे हैं. कौन सी जोन में जा रहे हैं? ऑरेंज जोन में. मतलब दिन का वक्त आपका ये कुछ 10 बजे से लेके 11 बजे तक का वक्त कह लो, या 8 से लेके ये जहाँ पे आप अपने घर का सारा काम कर रही हैं, ब्रेकफास्ट बना रही हैं, चीजें कर रही हैं, ये वाला वक्त जहाँ पे हम ऑरेंज कलर लेके आएंगे थोड़ा सा, ताकि हम यहाँ पे कर्म में अटक जाते हैं, धर्म में नहीं. यहाँ हम दूसरों के लिए काम करते हैं. क्या काम करते हैं दूसरों के लिए? किसी के लिए नाश्ता बन रहा है, बच्चों को बाहर भेजा जा रहा है, बहुत सारा यहाँ काम हो रहा है ऑरेंज जोन के अंदर. और यहाँ पे हम बहुत सारी चीजें क्रिएट कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट क्रिएट कर रहे हैं. तो हमारा खाना कैसा होना चाहिए बच्चों के लिए और बड़ों के लिए और अपने लिए? टेस्टी, यमी एंड सात्विक. Healthy food. हाँ जी. और मैं यहाँ पे प्लेट बनाने लगी हूँ जहाँ पे फ्रूट्स है मेरी प्लेट में. एप्पल भी बना देते हैं एक छोटा सा. You can make your yummy food plate. आप उसके बावजूद क्या करती हैं? You are trying to cope up with every day का work, है ना? हर रोज का काम कैसा होना चाहिए हमारे 2020 में? सब्जियां आराम से घर आए, सब्जी वाले आए, चीजें जाए, वेंडर आए, वेंडर जाए, है ना? कितना कुछ, हमारी मेड्स आए, मेड्स जाए, हमारे पास हेल्प हो, सपोर्ट हो. क्या पिछले सालों में काफी लोगों को सपोर्ट नहीं मिली, एक दूसरे को मिल नहीं पाए. यहाँ पे हम 3 जोन्स में थोड़ा थोड़ा डार्क करते जाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट 3 जोन्स जो हैं, इन 3 जोन्स को येलो जोन, ऑरेंज जोन बनाएंगे, पर थोड़ा थोड़ा डार्क करते जाएंगे ताकि सेपरेट आउट हो जाए. और ये 3 जोन्स के अंदर we are going to put आफ्टरनून का सन, शाम होने से पहले का सन, अलग अलग टाइम्स. But also this time is going to come every day of the next year. तो इस जोन को हम बोलेंगे, यहाँ पे हमने सोचा क्या बनाना है. Yes,
Does anybody have any questions? इस जोन को हम बना रहे हैं थोड़ा सा डार्क, ये सेकंड जोन है, ताकि पता लगे हमारी सेकंड जोन सेपरेट है फ्रॉम द थर्ड जोन। ठीक है, अब यहाँ हमने सोचा कि क्या बनाना है सुबह, यहाँ हमने खाने के बारे में सोचा, लोगों को देना क्या है उसके बारे में। वी आर सर्विंग पीपल, वी आर सर्विंग ह्यूमैनिटी, वी आर सर्विंग आवर चिल्ड्रन, वी आर सर्विंग वाटर टू द प्लांट्स, वी आर सर्विंग, वी आर ब्रिंगिंग इन लाइफ, वी आर डूइंग एवरीथिंग, वी आर टेकिंग बाथ, वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क एट दैट टाइम। तो हमारे कर्म कैसे होने चाहिए उस टाइम? यहाँ पे ट्रायंगल आएगा, स्क्वायर आएगा, रेक्टेंगल आएगा, सर्कल आएगा, ट्रायंगल। शाबाश, खुद के लिए, वेरी गुड। यहाँ पे वाकई में अगर हम देखें तो हम अपने लिए भी कुछ काम करेंगे, तो ट्रायंगल आ गया, सो पुट द ट्रायंगल ओवर देयर। हमने अपने लिए भी काम किया, हमने दूसरों के लिए भी किया। खाना हम सिर्फ अपने लिए नहीं बना रहे हैं ना, दूसरों के लिए भी बना रहे हैं, तो सर्कल भी लेके आए, वी आर डूइंग थिंग्स फॉर अदर पीपल ऑल्सो। कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो अननोन है क्या उस टाइम? नॉट रियली। हमें पता होता है कि हमने क्या बनाना है, क्या खाना है, क्या करना है, स्कूल कितने बजे जाना है, इट्स वेरी प्रिडिक्टेबल। तो वेरी प्रिडिक्टेबल का मतलब बड़े लॉजिकल तरीके से हम चल रहे हैं। तो यहाँ पे स्क्वायर भी आ गया, बहुत लॉजिकल तरीके से हम अपने लिए भी कर रहे हैं, दूसरों के लिए भी कर रहे हैं, मतलब सोच नहीं रहे ज्यादा, बस लॉजिक। 11 बज गए तो इसका मतलब हमें यह करना है, 12 बज गए इसका मतलब हमने ये करना है, 1 बज गया इसका मतलब अब ये काम करना है, अभी 2 बज गए तो फिर से हमने लंच खाना है। मतलब हमारी घड़ी के मुताबिक हम चल रहे हैं, इसीलिए हम घड़ी के मुताबिक यहाँ पे भी चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आके ये शुरू हुआ हमारा कारवा कहीं सुबह के टाइम और खत्म होता है कहीं 3:30 बजे के करीब। ये पूरी क्लॉक टाइम हो गया जिसमें हम दूसरों के लिए भी कर रहे हैं, अपने लिए भी कर रहे हैं। बहुत कम जगहें होती हैं जहाँ पे अननोन जगहें होती हैं, सारी जगहों में ज्यादा हम अपना लॉजिक लेके आते हैं, अपने लिए कर रहे हैं, दूसरों के लिए कर रहे हैं, और कई बार ऐसी चीजें करते हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स होती है, जैसे कि गेट सेटअप में बैठना, आउट ऑफ माई रूटीन। आज शायद वो रूटीन बन गई है, बट क्या अटेंड करने वाले हो वो रूटीन में नहीं है। सो अ लॉट ऑफ स्क्विगली लाइन्स, अ लॉट ऑफ स्क्विगली लाइन्स। तो हमने न्यू ईयर में क्या क्या लेके आना है? हर दिन हमारे लिए पौष्टिक खाना, पौष्टिक तरीके के हमारे एक्शंस होने चाहिए, जो सिर्फ हम अपने लिए नहीं करेंगे, दूसरों के लिए भी करेंगे, लॉजिक भी लेके आएंगे अपनी जिंदगी में। और कई बार ऐसे उभरते हुए आइडियाज को रोकेंगे नहीं, क्योंकि ये बेस्ट जोन है ये आइडियाज के लिए। कंसीव हमने यहाँ किया था, पर हमने उसको मैनिफेस्ट यहाँ पे किया है, इस जोन में किया है। Anybody wants to add anything? Anybody wants to add anything? Anything they have not followed? दिसपाल कुछ पूछना है? सुजाता, पारुल, गीता जी? नहीं मैम, आई एम जो सो बिजी, मैं अपना ही कुछ कुछ बना रही हूँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब शाम का वक्त हो रहा है और शाम के वक्त में चलते हैं। 3 बजे के बाद क्या होता है? शाम का वक्त शुरू हो जाता है ना। तो शाम के कलर्स कौन से होंगे? ब्लू टोन्स होंगी सारी। तो मैं ब्लू कलर के क्रेयॉन्स निकालूंगी यहाँ पे, डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्लू। इसलिए डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्लू बिकॉज लाइफ इज all about colors. Life is all about what we are manifesting. लाइफ पे हमारा इख्तियार नहीं है। हमने पिछले साल में ये देखा, 2 सालों में, कि हमने बहुत कुछ प्लान करने की कोशिश करी है, बट बहुत सारी हमारी प्लानिंग गड़बड़ा गई है। हमारी जो प्लानिंग के मुताबिक चीजें नहीं जाती तो हम अपसेट हो जाते हैं। पर हाउ कैन यू प्लान आउट लाइफ? इट इज इम्पॉसिबल टू प्लान लाइफ बिकॉज लाइफ प्लान्स यू, यू डोंट प्लान लाइफ। चलिए अब ब्लू कलर्स में जाएंगे और अब हम ब्लू जोन क्रिएट करेंगे। यहां से लेके यहां तक हमारा ये आ गया 3 हिस्सों में ब्लू जोन।
ठीक है। सो ये हुआ लाइट ब्लू जोन, क्योंकि यहाँ पे आके रात होनी शुरू होती है शाम 4 बजे। ये 3 से लेके ये शाम का वक्त आ गया हमारी जिंदगी में, जो हर रोज आने वाला है 22 में। एवरी डे इज गोइंग टू हैव एन इवनिंग जहां पे आप थक जाते हो, आपका लगता है कि बस हो गया, लाइफ बस हो गई, अब तो रेस्ट करने दो, मैंने इतना कुछ कर लिया, अब तो रेस्ट करने दो, है ना। वो कौन सा गाना है, गिव मी सम सनशाइन। यहाँ पे आके हम Give me some sunshine, give me some love. वेरी नाइस। सो यहाँ पे हम आके थक जाते हैं, वी गेट टायर्ड, क्योंकि यहाँ से शुरू किया हमने काम। एंथुसियाज्म, काम करना है, दूसरों के लिए करना है, अपने लिए करना है, दूसरों के लिए करना है, अपने लिए करना है। यहाँ आके हम लोग कई बार आके थक जाते हैं। यहाँ पे ये एग्जॉशन जोन आ गई। थोड़ा सा और डार्क, शाम को रात का वक्त पास आ रहा है, रात नहीं है अभी। मतलब यहाँ पे आप नए प्रोजेक्ट शुरू नहीं करते हैं, यहाँ आप खत्म करने की सोचते हैं कि नाउ आई हैव टू वाइंड अप, नाउ आई हैव टू गेट आउट ऑफ द ऑफिस, नाउ आई हैव टू गेट आउट ऑफ दिस। अब आफ्टरनून का खाना खा लिया है, मुझे नैप लेनी है, ये यहाँ पे आएगा। उसके बाद अब नैप लेके मैं उठ भी गया हूँ, अभी मुझे विड्रॉ करना है, अभी मुझे कुछ नया नहीं शुरू करना है। I don't have to start anything new here. I have to be more ingrained in कि मैंने अपनी थकावट को दूर कैसे करना है, मैंने किन किन चीजों को लेट गो करना है, विड्रॉ करना है। सो फटाफट अपने दिमाग में सोचिए क्या क्या चीजें हैं ऐसी जहां से आपने दूर जाना है, आपने उसमें अटक के नहीं बैठ जाना है। कौन से ऐसे रिश्ते हैं जिनको बाय बाय टाटा करनी है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनसे आपने दूर जाना है। और ये थर्ड जोन हुआ अल्टीमेट लेट गो, सरेंडर, खुदा के आगे सरेंडर, जो होगा बहुत अच्छा होगा। और यहाँ पे आके हमने अपने आप को ये कहना है, जो अभी तक हो रहा है वो भी अच्छा है, जो हो चुका है वो भी अच्छा है, जो होने वाला है वो भी अच्छा है। दिस इज द लेट गो जोन, मतलब सरेंडर का जोन। तो आप बाती जलाते हो ना, घर के अंदर दिया जलाते हो कि भगवान हमने जो करना था हमने कर लिया, अब ये तुम्हारे पे है कि तुम हमें आगे कैसे लेके जाओगे। तो एग्जॉशन जोन के अंदर मैं ऐसा क्या क्या करूंगी जो मुझे एनर्जी, क्या क्या कर सकते हैं आप जो आपको एनर्जी देगा एग्जॉशन जोन में? रिलैक्स रिलैक्स। वेरी गुड। सो आप एक नैप ले सकते हो, आप थोड़ी देर शॉर्ट नैप ले सकते हो। अब ये शॉर्ट नैप आप किसी और के लिए ले सकते हो क्या? किसी और के लिए रेस्ट कर सकते हो क्या? नहीं ना? No. We can only rest for ourselves. We can only surrender for ourselves. Ourselves. शाबाश। तो ये पहला वाला जोन सबके लिए, ये वाला जोन किसके लिए है? हमारे लिए। दिस इज आवर इंट्रोस्पेक्शन जोन, जहां पे हम हर रोज कुछ वक्त अपने लिए निकालेंगे, अपने लिए करेंगे, गेट सेट अप का काम करेंगे, ड्राइंग्स करेंगे, अपनी थोड़ी छोटी मोटी एक्सरसाइज करेंगे, बहुत रिलैक्स वाली तरीके से। किसी और के लिए नहीं कुछ कर सकते। यहाँ किसके लिए कर रहे हैं हम? अपने लिए कर रहे हैं। कहने में ये आता है कि दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें, एंड इन रियलिटी वी स्पेंड so much of our time for everybody else. ये सारा वक्त दूसरों के लिए है। Right from the time that you have got up in the morning is for everyone. But the evening time is a time where you create for yourself कि मुझे क्या करना है। मैं अगर थका हूं तो मेरी थकावट कोई और दूर नहीं कर सकता। If I am feeling low, I can watch movies to make myself feel nice. I can read good things to make myself feel nice. But I can only feel nice if I want to feel nice.
सो ये क्या जोन हुआ? ये पूरा का पूरा आपका इंट्रोस्पेक्शन जोन हुआ. क्या हुआ? इनका मतलब In self. very good. Introspection, actions which help you to look within. कि आज मैंने सुबह से जो जो किया, अच्छा किया, खराब किया, बेनिफिशियल था मेरे लिए कि नहीं था. Every day I can rate myself and look at my goals. कि ये जो वक्त है, ये जो मेरा वक्त है, इस वक्त में मैं मेरे लिए क्या कर रही हूँ? क्या मैं इससे वरी में निकाल रही हूँ? और कल क्या करूंगी मैं, कैसे करूंगी? क्या मैं इसमें निकाल रही हूँ कि मैं फ्रूटफुली निकाल रही हूँ? आज ना पता मैंने ये नहीं ठीक से कर पाई, चलो कोई बात नहीं, हाउ कैन आई डू इट बेटर, और हाउ कैन आई बी मोर हैप्पी इन इट. मैं खुशी कैसे ला सकती हूँ अपने लिए? ये वो वक्त है. मैं प्यार कैसे ला सकती हूँ अपने लिए? मैं ऐसे कैसे कनेक्शंस क्रिएट कर सकती हूँ? किसको? ये यहाँ पे वो जोन नहीं है जहां लोगों ने आपके लिए कुछ करना है या आपने लोगों के लिए कुछ करना है. ये वो जोन है जहां आपने सोचना है कि कनेक्शंस कैसे बढ़ाने हैं. ब्लू का मतलब ही ये है कि कनेक्शंस. कहने में ये आता है योर नेटवर्क इज योर नेट वर्थ. आप कितने कनेक्शंस क्रिएट करते हैं उससे पता लगता है कि आपकी वर्थ क्या है. सिर्फ पैसे इकट्ठे करने से नहीं. हमने बहुत सारे यहाँ पैसे इकट्ठे किए, यहाँ पे हम बहुत सारे स्माइलीज इकट्ठे करेंगे. क्या करेंगे? स्माइलीज इकट्ठे करेंगे. कैसे करेंगे? लोगों के लिए और अपने लिए खुशियां लाके, वो वाली एक्टिविटीज करके जहाँ पे हमें खुशी मिलती है, प्यार मोहब्बत मिलता है. हम अपने आप को और एग्जॉस्ट नहीं करेंगे. शाम का वक्त है, यहाँ कुछ नया शुरू करने की जरूरत नहीं है. शाबाश बेला, अच्छे से गा दो. So a lot of smiling. I'm singing that same song really. Very good. So बताइए यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे ट्रायंगल आएगा, सर्कल आएगा, ट्रायंगल आएगा, रेक्टेंगल आएगा कि स्क्विगली लाइन आएगी? ट्रायंगल. हाँ बिल्कुल, ट्रायंगल आएगा. और ट्रायंगल अकेला होगा क्या? सिर्फ खुद के लिए चीजें करी लेकिन हार्मनी नहीं लेके आए तो? या विथ सर्कल. देखो मैंने ये सर्कल के ऊपर टोपी डाल दी. दिस इज सर्कल विथ ट्रायंगल. समझ गए? सर्कल अकेला यहाँ काम नहीं करेगा. Yes. आपको अपने बारे में सोचना पड़ेगा यहाँ पे, और कई बार बढ़िया बढ़िया से आइडियाज लाने पड़ेंगे विच आर स्क्विगली लाइंस, और लॉजिक को दूर छोड़ना पड़ेगा आपको. ये इटालियन के अंदर यस साहब सर थैंक यू सो मच वो वाला वक्त नहीं है. ये रिलैक्स करने का वक्त है, पार्टी वक्त है, जहां आप सबके साथ इकट्ठे मिलके स्माइल कर रहे हैं, एक दूसरे से पूछ रहे हैं जिंदगी कैसी गई. Isn't this how it is even in the seasons? Summer season. Yes. This is circle of life. The angels kissing spring. Yes. Many ideas. Strawberries, cherries, and the angels kissing spring. तो क्या समझ में आई? अब हमारा लास्ट पड़ाव रह गया है. What is the last पड़ाव of our life? What is the last पड़ाव of our life? जब रात हो जाती है, शाम होती है, उसके बाद क्या होता है? You sleep. You sleep. पर स्लीप आने से पहले आप सोचते हो, इंट्रोस्पेक्ट करते हो पूरे दिन को, करते हो कि अरे अच्छा गया दिन, कैसा गया? This is also the last phase of our life where we stand in old age looking at our entire life. Yeah. And introspecting still further. ये वो जोन है जिसको हम नॉन प्रोडक्टिव जोन बोलते हैं, जहां हम कुछ और नहीं करते, ख्यालों में जाते हैं, विजुअलाइजेशन में जाते हैं, और फिर इतनी गहरी नींद में सो जाते हैं कि our body takes care of itself. सुबह क्रिएट करने से पहले. ठीक है? So we will be doing the next 3 colors. ये सुबह
कभी तो आएगी। ब्यूटीफुल बेला। कौन और ऐड करेगा बेला के साथ? बिल्कुल, ये सुबह कभी तो आएगी। और यहाँ पे लास्ट जोन हमारी, ये सुबह से पहले, इसको पहले कर लें। ये वो जोन है जहां पे हम सब कुछ कंसीव करते हैं, लेकिन ये जोन पिच डार्कनेस से बाद आती है. So when you are standing in the pitch darkness of your life, is that really a pitch darkness of your life, or is that the zone from where you will begin a new phase of your life? Okay. Begin the That new is where life. you have a lot of hope. Yes, very good. The deepest, darkest day of your life is the day if you wait one day longer. You can then win the whole world. तुम बादशाह बनोगे उस जगह के. अगर तुम उस समय पीछे हट गए तो गड़बड़ ही गड़बड़ है. But if you continue marching ahead in your life, continue having hope, तुम एक नई सुबह को इन्वेंट करोगे जो आपकी जिंदगी में उससे पहले कभी नहीं आई थी. So deep darkness is black. उससे पहले मैं ब्राउन कलर ले रही हूँ क्योंकि इट इज वेरी एग्जॉस्टिंग कलर. एंड उससे पहले मैं थोड़ा सा ब्राउन कलर ले रही हूँ बिकॉज दिस इज वेयर आई एम इंट्रोस्पेक्टिंग. रात शुरू हो गई है. ये रात के वक्त lot of people perceive their life to be night. They perceive different areas of their life to be night. ये cycle of life है हमारा. इसमें से कोई भी नहीं छूटा, ना राजा ना रंग. Everybody has to go through the cycle in life. और यहाँ पे आप रेस्ट करते हो. बिल्कुल, it is non-productive area of your life. It is not the area of your life जहाँ पे आपने बहुत सारी एक्टिविटी करनी है. नहीं, this is the night, the beginning of the night. And when you're dreaming, this is the REM stage of your sleep, in which you're dreaming about, so many inventions have happened in our dreams. So many people have done so many things in their dreams. Dreams have got answers to so many things. And dreams also mean, they say, dream big. Dream big, understand your dreams. Understand how your dreams are impacting you, because dreams are nothing but perceptions of what has happened in the morning, and sometimes they help you to solve the puzzles of your life. This is the place where you will have visions. You will have dreams. देखो कितना कुछ आपको दिया है resolutions के लिए, है कि नहीं? Yes. So now you have dreams which can come true. And of course, then is the time when you really, really rest. You are so sleepy, you're so deep in sleep कि तुमको खुद की होश नहीं कि are you alive or you are dead. So this is what we call the peace stage. The stage in which you are in complete peace. आप बोलते हो ना मुझे settle down होना है. This is the stage in which your body, your mind is in a complete settled stage. Complete settled stage. So this is that deep sleep, peaceful place. लोग कहते हैं अक्सर मुझे peace चाहिए. I want to feel that I can sleep. और बहुत restful sleep के बाद people get up in the morning very, very refreshed to take back life in the most beautiful manner and bring back the yellow of their life. कुछ समझ में आई? अगर आप जिंदगी के ये अलग अलग फ्लेवर्स समझ जाओ तो क्या आप रोगे कि हाय मैं यहाँ क्यों खड़ा हूँ? There is no person on this podium today, no human being across planets, and no
living being which does not go through this whole cycle. And yet we expect our life to be only sunlight. No night should be ever there. Is that possible, guys? That you will never have a night in your lifespan or in the next 1 year? No. So how should No, not possible. Not possible. So how can you take now night? In a positive way. Very good. तो night में circle आएगा, triangle आएगा. Triangle. Night will be more like a rectangle. We don't know. Do we know what happens at night? Yeah, right. It is a stage where we don't know. Nobody knows. No scientist knows. Nobody knows what happens to you after you. That peace sleep is also death. Nobody knows what happens to souls. Nobody knows what happens to you. So these three zones are rectangle. Very good. And these three zones ke baare mein, people have tried their best to find out what happens during the night. Have they found out what happens during the night? No, I don't think so. They are studying still. They're still studying. They're still studying. Some parts of our life, they are going to keep studying. They're going to keep studying all their life and still not get what they really want. Why? Because you have to die and come back after death to give the experience. And there are many people who tell you, I died and I saw light. But then again, they see light. Again, they see light. They see light at the end of the tunnel. Yes. And so the deep sleep is a place where you see the light at the end of the tunnel. So we have to understand that when we are in the night of our life, this is an unknown phase for everyone. How can we look at the unknown phase from today onwards? Do we have to start panicking because unknown phase is coming in our life? No. What do we have to start doing? No. What can we start doing? We have to start with sudden idea energy. To see growth. Sudden idea energy. Sudden idea. Yes. What can you bring over there? What can you bring over there? At night, you don't wake up people. You let them sleep, Geeta ji. Yes. Night is a time to rest. I don't bring sudden ideas. Ideas will come in my mind anyways. They're not something I am doing. It is something that the universe is doing at that time. You are sleeping like a child and ideas are coming into your brain. Square. Over here, it will be rectangle because it is nobody knows till now what is the night psychology. Nobody 100% knows what happens to you at night. Nobody 100% knows what happens when you die. Okay, so let's quickly get into a small prayer over here. I want you to look at your board that you have created. And with dreams, you can make dreams over here. With sleep, you can make a beautiful bed where you're dreaming well. At night, you can put over there, you can, before lying down in your bed, you can tell yourself, Ye subha kabhi to aayegi. And the subha is going to be beautiful. Bilkul. So we are going to now just look at this board that we have created for ourselves, and you can use a dice. Use it as a game. How you can use it as a game? This board is created for you. Kaise game create kar sakta? Dice लो. You know that dice with which has got 6, 4, 3 markings done. Close your eyes, shake like this, the dice, and close your eyes and put in a prayer and say, I want to know today how will my day be? And throw that dice and see where that dice goes. So if the dice goes in the peace sleep, that means today I don't have to do too much. I have to be just peaceful. Relaxed. Relaxed. I don't have to jump around too much. Today maybe I'm sitting in a zone which is unknown. Okay?
Let me explain that again. If I take the like this, the coins, and throw it, and let's say it comes in the yellow, in this yellow area, or this yellow area, or this yellow area. I know that today if I do my work will prosper. I know I will do very well. Any questions here before I go further? Because I want to do one small prayer with all of you. I just wanted to say, ma'am, that night mein jo sote hain, so it's a growth. It's like a seed coming out of Absolutely. the plant coming out of a seed. Absolutely. It's an immense growth happening. But growth is that we are not aware of. We are not doing anything. But the seed has the pain of the plant, little plant coming out. The seed has the pain for it. The pain of the seed. But that seed is hiding in the soil and is having the soil, the whole generation. The mother is giving birth to the child. The lava turns into a butterfly. It is painful. Yes. It is painful. Every change is painful, but every change is must. But somebody prick the lava, it will die. But on its own, it has to come out of the bud. We cannot enhance the process of changing anyone. They have to go through their own internal process. Yes. The own pace, they have to. Own pace. Own pace, they have to come Absolutely. out. And do you realize that half of our life is in day and half of our night is in the night? This is something we all go through every day and will go through in 2022, provided we are ready for it. Okay, let's go to the last slides and then I take you through the prayer. So I just want you. Then you'll see our drawings, ma'am. Yes. Thank you. So today we've understood that time can be perceived. Time is everything. And time means time of the day, time of the night, everything has a meaning. So we also looked at the questions and I just want you to become aware that the coming week, Saturday, I have 2 classes with you, neurographic drawings in the morning at 12 o'clock and then 7 p.m. in the evening. And on Sunday, we have sound healing at 7 o'clock in the evening. So you can keep your conversation going. The class notes will be emailed to you. Please send me the feedback of how you found today's experience. Share your experience. Please click the snaps of your chart that you've created of your life. This is life completely on the chart. You can hashtag get set up, add get set up, or write down your experience to 9321439549 or at siddharth@getsetup.io. So we'll bring in the new year with you, ma'am. Yes, absolutely. We'll bring in the new year with this wheel of life. Okay, so let's close our eyes for a minute. I want you to, 1 minute, open your eyes, look at your charts, absorb everything that's coming. You can add as much more images over here. Remember, you can play the game with the dice on this, and it actually works. And after you've absorbed your whole cycle of life, close your eyes. We have last 1 minute. Close your eyes. Breathe in. Relax your feet, your legs, your knees, your back, your chest. And let's pray to God कि अगले साल the universe, the God, give us so much of presence of mind that we realize that we are standing in the day of our life, the afternoon of our life, or we are standing in the evening of our life, or we are standing in the most peaceful phase of rest in our life. Give us enough wisdom so that we can do the deeds according to the time. Give us enough wisdom so that we can do
and manifest and create ideas in the morning. So the next 3 months, January, February, March, are the months which I will use to manifest and create ideas for the rest of my year. The next 3 months, I will make sure that all that I have thought and made resolutions are getting manifested. I'm taking short, small steps to do everything that's required to do. I'm also carrying hope from the first 3 months. I'm getting enough wisdom from the universe to know when it is for me to say that now I need to withdraw and I need to rest. हे भगवान, मुझे इतनी अकल देना कि मुझे पता लगे कि अब सवेरा है, अब रात है, अब शाम है मेरी जिंदगी की और अब दोपहर है मेरी जिंदगी की. मैं इन सब चीजों का अपने लिए और दूसरों के लिए उन्नति लेके आऊं, प्यार लेके आऊं, मोहब्बत लेके आऊं. और ये प्यार, मोहब्बत, उन्नति मैं सारी दुनिया में बांटूं. See yourself like a little lamp. जैसे मोमबत्ती की लाइट होती है ना, बस एक के साथ दूसरी लगाई तो दूसरी भी जल जाती है. जो भी आपकी जिंदगी में आए, that person too gets the light from you. Light of love, light of abundance, light of peace, light of knowing when to let go. Slowly come back into the room and please put your drawings up. I will click one snap for all of you. I hope you enjoyed today's session. I really want to thank each and every. So beautifully done, Manjushri. So beautifully done, Bela. Very nice. Sab ikathi dalo, please, on it so that I can take the snaps. Very nice, Sujata. बहुत ही सुंदर हैं. मैं 3 की इकट्ठी ले रही हूँ because everybody doesn't. Okay, that's beautiful. पारुल, बहुत सुंदर बनाई है आपने. Sujata, it's really beautiful. Thank you very much. Geeta ji, बहुत सुंदर है. Please photographs खींच के डालिएगा on the Facebook and write down what you have understood from today's experience. I really want to thank each and every one of you for being here and carry these learnings into the next year. Love you all, and I will meet you in the next year on Saturday. Bye bye. Happy New Year. साल बहुत अच्छा निकले. Happy New Year. Happy New Year. Thank you. मिलेंगे ना 31st को मिलेंगे अभी. बिल्कुल. Bye bye. Bye. Thank you, Anu ma'am.